हेलो फ्रेंड्स, लैंग्वेज फैक्ट्स में आपका स्वागत है। मैंने सुना मैथ बहुत मुश्किल बोरिंग लगता है, तो इस लेक्चर के बाद से बहुत इजी और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये हैं कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रो मैट्रिक्स से। हम इसके एग्जाम्पल से ही देखेंगे, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रो मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ खाली रो, उसका हो जाएगा हमारा 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये रो मैट्रिक्स हो गई जिसमें सिर्फ रो होगी। तो इसका ना ऑर्डर ऐसे हो जाएगा 1 क्रॉस n का, क्योंकि m क्रॉस n होता है। m का मतलब नंबर ऑफ रो होता है, तो रो एक ही होगी। अगर रो ज़्यादा हो गई तो वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए 1 क्रॉस n में जाएगा। n नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में जैसे रो मैट्रिक्स में रो, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स में हो गया सिर्फ हमारा कॉलम 3, 4, 5 और इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस 1। अब रो कॉलम हमारा 1 ही होगा, इसलिए यहाँ पे 1 आया। और ये रो कितनी हो सकती है हमारे, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज बहुत सारी हो सकती है। अब आ गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल, उसको कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 2 क्रॉस 2 की है। और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 3 क्रॉस 3 की है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रोज और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, उसको कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ डायगोनल होगा। डायगोनल का मतलब होता है ये, जिसमें सिर्फ डायगोनल होगा। इसमें ज़रूरी नहीं है डायगोनल इक्वल हो, लेकिन सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स हो, वही डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका ये एग्जाम्पल भी हो सकता है। इसमें भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है। नेक्स्ट आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स 1 हो, डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 1 हो, उसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको कहेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हो गया हमारा डायगोनल बस इक्वल होना चाहिए। आइडेंटिटी में था सिर्फ 1 होना चाहिए, स्केलर में इक्वल होना चाहिए। जैसे √2 ले लेंगे हम, तो ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ये भी स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इक्वल मैट्रिक्स होते हैं जब कोई 2 मैट्रिक्स इक्वल हों, उसके एलिमेंट्स इक्वल हों, उसको हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। अब ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसलिए हम इसको इक्वल मैट्रिक्स कह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह 9 लिख दूंगी ना, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। ये इक्वल मैट्रिक्स तभी होंगे तब उनके एलिमेंट्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है जब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 हों, उसको कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। इसको हम थोड़े बड़े ज़ीरो से भी डिनोट कर देते हैं, इसको कहेंगे हम जीरो मैट्रिक्स। आज के लिए यही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।